नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो प्लाज्मा है उनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इन लो प्रेशर गैस the collision rate between electrons and gas molecules is not frequent enough for non-thermal equilibrium to exist between the energy of the electrons and the gas molecule. So, the high energy particles are mostly composed of electrons, while the energy of the gas molecules is around room temperature. In this condition, the system has electronic temperature very high than ionic temperature. Both are very high than gas molecules temperature, which is at room temperature. This type of plasma is called cold plasma or non-thermal plasma, in which the thermal motion of ions can be ignored. There is no pressure force for the ions. The magnetic force can be ignored, and the degree of ionization is below 10 to the power minus 4 or about 1% of the total plasma volume. Another type of plasma is hot plasma, that is the thermal plasma. The plasma is sometimes referred to as being hot if it is nearly fully ionized. A hot plasma is one which approaches a state of local thermal equilibrium under which electronic temperature, ionic temperature, and gas molecule temperature are nearly equal to each other, so that there is a local thermal equilibrium condition present always. The warm plasma is found in between cold and hot plasmas. So, depend on the properties of plasma, we can classify a plasma into warm, hot or cold plasma. इसके बाद प्लाज्मा में उत्पन्न होने वाली वेव्स की बात हम करना चाहते हैं। जो प्लाज्मा वेव्स हैं वो जनरली फ्रीक्वेंसी ओमेगा और प्रोपगेशन कांस्टेंट के
के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती हैं। इन प्लाज्मा वेव्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन, सम स्पेशल डेफिनेशन को याद रखनी है। उनमें कुछ इस तरह से मैं यहाँ दे रहा हूँ। पैरेलल और परपेंडिकुलर वेव्स की बात करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि इस स्थिति में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट अप्लाइड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से ली जा रही है। यदि दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है तो जो वेव्स हमको मिलेगी पैरेलल वेव्स कहलाएंगी, अन्यथा परपेंडिकुलर वेव के रूप में हम उनको डिनोट करेंगे। दूसरी तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। इसका जो रेफरेंस होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ ली जा रही हो। यदि ये लॉन्गिट्यूडिनल है तो वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल कहलाएगी, अन्यथा ट्रांसवर्स वेव्स के रूप में उनको डिनोट करेंगे। यहाँ ये बताना उचित रहेगा कि जो वेव्स हैं, प्लाज्मा वेव्स हैं, वो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं और इस कारण उन वेव्स का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो जो ऑसिलेटिंग कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, उनको हम E1 और B1 से डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव तब मानी जाती है जब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हुई, अर्थात प्रोपगेशन एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का क्रॉस प्रोडक्ट 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब मानी जाएगी जब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और वो प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। इस प्रकार जब इन वर्ड्स का मीनिंग हम समझ जाते हैं तो आगे जो एनालिसिस हम करेंगे उनमें हमको ज़्यादा सुविधा रहेगी। इसी तरह की सर्वप्रथम जो वेव की, प्लाज्मा वेव की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लाज्मा वेव, अर्थात वह वेव जिसमें ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जब T = 0 कंडीशन में प्लाज्मा वेव को डिस्कस किया जाता है तो इस तरह से जो वेव हमको प्राप्त होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव या लैंगमुर वेव, इस तरह की वेव को हमने कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसीज का जो वीडियो था उसमें प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी निकालते समय डिस्कस किया है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा थी, हमने निकाली थी NE/m/0 के बराबर। दूसरी तरह की जो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव है वो थर्मल मोशन के अंतर्गत प्राप्त होती है।
इस हेतु हम एक प्रेशर फोर्स थर्मल मोशन के कारण मानते हैं, जिसकी वैल्यू एफ पी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट पीई है, जहाँ पीई इलेक्ट्रॉन का प्रेशर टर्म है, जिसकी वैल्यू गामा एन के टी टीई, जनरल ये टीई है, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के रूप में दी जाती है। इस रिलेशन में के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एम नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, गामा थर्मोडाइनमिक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एन से दी जाती है, जहाँ एन ली गई प्लाज्मा के विभिन्न पार्टिकल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जो प्रेशर फोर्स टर्म है उसकी वैल्यू होगी माइनस गामा के टी ग्रेडियंट ऑफ एफ पी। प्लाज्मा में प्रेशर टर्म की उपस्थिति में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिख सकते हैं एम एन ई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी प्लस वी ई डॉट डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई एन ई माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी ई। लीनियराइजेशन कंडीशन का उपयोग करते हुए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लिए वन डायमेंशनल कंडीशन को लेकर इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करें तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी एम एन जीरो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा टू इजिकल टू माइनस पी एन जीरो ई वन माइनस पी के टी ई डेल्टा एन वन अपॉन डेल एक्स। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जो जीरो सब्सक्रिप्ट वाली क्वांटिटीज हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस क्वांटिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगी और वन सब्सक्रिप्ट वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन में उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उक्त इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है अंडर ऑसिलेटिंग कंडीशंस वो प्राप्त होगा यदि हम डेल अपॉन डेल टी को माइनस आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर दें, डेल अपॉन डेल एक्स को आयोटा के से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हम वन डायमेंशनल सिस्टम की बात यहाँ कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के अतिरिक्त दो इक्वेशन और हम यहाँ काम में ले रहे हैं। पहला गाउस लॉ डेल ई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एन अपॉन एप्सिलॉन जीरो वेयर दिस इज एन वन ई वन and the equation of continuity for electrons delta n1 upon delta t plus del upon del x n0 v1 is equal to 0। इस प्रकार हमें इक्वेशन 1, 3 और 4 तीन इक्वेशन मिलती है जिनमें तीन वेरिएबल हैं E1, N1 और V1। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके इन तीनों वेरिएबल को रिमूव करने के बाद फाइनली जो इक्वेशन हमको प्राप्त होगी वो होगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पी प्लस पी बाई टू वी स्क्वायर थर्मल के स्क्वायर, जहाँ हमने 2 के टी अपॉन एम को वी स्क्वायर थर्मल के रूप में लिया हुआ है। यदि इस
ये इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव के लिए डिस्पर्जन रिलेशन है, ओमेगा और के बीच का रिलेशन है। इसके आधार पे हम ग्रुप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन के अनुसार ये डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर होती है, दैट इज 3/2 के अपॉन ओमेगा वी स्क्वायर थर्मल। और ये जो ओमेगा बाई के जनरली इसको हम फेज वेलोसिटी ऑफ दी वेव भी कहते हैं, अर्थात 3/2 वी स्क्वायर थर्मल अपॉन वी फाइव के बराबर प्राप्त होती है। इस डिस्पर्जन रिलेशन को जब हम ओमेगा वर्सेस के रूप में प्लॉट करते हैं तो ये हमको इस तरह के कर्व के रूप में प्राप्त होता है। जब के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो आप देखिए कर्व इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, अतः इसके ऊपर जो स्लोप है इसकी जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो √3/2 वी थर्मल के प्रोपोर्शनल में प्राप्त होगी, अर्थात वी थर्मल को अप्रोच करता है। स्मॉल के के लिए जब किसी पॉइंट की हम बात करें तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी हमको मिलेगी, जो स्लोप होगा इसका वो वी के बराबर होगा, और वी की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त होती है 3/2 वी स्क्वायर थर्मल अपॉन वी फाइव, जो जनरली वी थर्मल से कम ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव अंडर थर्मल कंडीशंस, थर्मल मोशन के लिए डिस्पर्जन रिलेशन निकाला और उसकी प्रॉपर्टी को आज हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही प्लाज्मा को किस तरह से हम कोल्ड और वार्म में क्लासीफाई कर सकते हैं ये भी हमने इस वीडियो में देखा। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।